राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो देश की लोकसभा की 3 और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उनके नतीजे आ गए हैं। एक विधानसभा की सीट रह रही है जिस पर गिनती चल रही है। माने तो इस चुनाव के बाद में संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की शक्ति और ज़्यादा बढ़ी है और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी, जिसके अभी तक एकमात्र सांसद थे भगवंत मान के रूप में, जो कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में जिन्होंने इस्तीफा दिया और संगरूर में उपचुनाव हुआ, संगरूर में आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई है। और उत्तर प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटें आजमगढ़ और रामपुर, उन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के तिलिस्म को तोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी को लगातार जो विधानसभा चुनाव हुए थे लगभग 3.5 महीने पहले, उसके बाद ये दूसरा झटका दिया है। दोनों लोकसभा की सीटें, आजमगढ़ की सीट जो कि खाली हुई थी अखिलेश यादव के इस्तीफे से और रामपुर की सीट जो खाली हुई थी आजम खान के इस्तीफे से, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराया है। इसके साथ साथ जो विधानसभा सीटें हैं, 7 सीटों पर चुनाव हुआ था। 4 त्रिपुरा की थी, जिनमें से 1 में कांग्रेस जीती है और 3 में भाजपा जीती है। उसके साथ साथ 1 सीट दिल्ली में उपचुनाव था राजेंद्र नगर में, जहां पर आम आदमी पार्टी ने वापस अपने प्रत्याशी को जिता लिया है, दुर्गेश पाठक जीत गए हैं। इसके बाद में जो 1 सीट आंध्र प्रदेश में और 1 झारखंड में, कुल मिलाकर उन 7 सीटों में जो विधानसभा की सीटें थी, 1 का परिणाम बाकी है, कुछ समय में वो भी आ जाएगा और वहाँ वैसे कांग्रेस आगे चल रही है। तो आपको जो हम बता रहे हैं, सबसे बड़ा जो रोचक परिणाम आया है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में रामपुर सीट से घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा को 42,000 से भी ज़्यादा वोटों से हराया। घनश्याम लोधी अभी कुछ समय पूर्व ही समाजवादी पार्टी छोड़ करके विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में आए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया रामपुर से आसिम रजा पहले 14 राउंड तक लगातार आगे चलते रहे, लेकिन बाद में जो गिनती ने रुख लिया दूसरा, यानी कि समीकरण जो बदले और उसके बाद में आसिम रजा हार गए। 42,000 वोटों से आजमगढ़ से चुनाव जीत गए घनश्याम जी। अब आपको यह बताएं कि जो रामपुर का चुनाव था कई मायनों में महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा के चुनाव से पहले आजम खान कई समय तक, काफ़ी टाइम तक जेल में रहे थे। जेल से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जेल से रहकर विधायक बने। विधायक बनने के बाद में इस्तीफा दिया, जेल से बाहर आए, रामपुर में चुनाव हुआ, आजम खान ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन चुनाव परिणाम फेवर में नहीं आया, बुरी तरह चुनाव हार गए और भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव जीत गई। योगी आदित्यनाथ उसके बाद से कह रहे हैं कि जो जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं उनके लिए सबक है। बात यही है। अगली चर्चा करते हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश यादव निरहुआ जो है वो 10,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हराया है चुनाव में। धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं और जब से चुनाव शुरू हुआ था तो आजमगढ़ के अंदर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप भी लगे। अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में एक बार भी नहीं गए। लोग ये भी कह रहे थे कि अखिलेश यादव जो है धर्मेंद्र यादव को दूसरा शिवराज यादव बनाने जा रहे हैं। शिवपाल यादव यानी कि जो उनके चचा हैं उसी लिहाज से चला रहे हैं। और चुनाव परिणाम जो आया ये वाकई चौंकाने वाला चुनाव परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी को हालांकि संसद में पहले से भी पूर्ण बहुमत प्राप्त है, लेकिन ये 2 सीटें जीतने के बाद में आजमगढ़ और रामपुर दोनों सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का गढ़ मानी जाती थी। इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव हारने से भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शक्ति तो बढ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ मान लें तो उनकी शक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछले 3.5 महीने से काम चल रहे हैं और उससे पहले जो चल रहे थे, चाहे वो बुलडोज़र वाली बात हो, चाहे और सभी मुद्दे जिसके अंदर की आताताइयों पर, यानी कि कहें जो अपराधी किस्म के प्रवृत्ति के लोग थे और जिनके लिए समाजवादी पार्टी लगातार आंदोलन करती थी, लेकिन बाबा जी का, योगी आदित्यनाथ जी का जो बुलडोज़र लगातार चल रहा था, मान लें ये बुलडोज़र की भी जीत है। अगर सही मायने में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो हालात थे, समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि यह गलत हो रहा है और जो बुलडोज़र मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ जो चुनाव परिणाम आया वो
योगी आदित्यनाथ के पक्ष में आया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया और दोनों सीटों से, आजमगढ़ से भी और रामपुर से भी, दोनों सीटें जो समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करती थी वहाँ पर भगवा फहरा रहा है। वहाँ पर इस समय दोनों प्रत्याशी जीत चुके हैं और मान लें कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़ी है। अगली बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के संगरूर में भी चुनाव हुआ था। पंजाब का संगरूर इस चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण था। लगभग 110 दिन पहले वहाँ पर सरकार बनी आम आदमी पार्टी की। सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री बने। भगवंत सिंह मान लगातार फैसले ले रहे थे, अपने मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में जेल तक डाला, कांग्रेस के नेताओं को भी डाला, कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। भगवंत मान की गाड़ी छकाछक चल रही थी, लेकिन माने तो छोटा सा ब्रेक लग गया है। संगरूर वो सीट है जहां से भगवंत मान खुद लगातार 2 बार आम आदमी पार्टी के सांसद रहे, 2014 और 2019 में। मुख्यमंत्री बनने के लिए इस्तीफा दिया। खुद तो संगरूर के ज़िले से ही विधायक चुने गए, एमएलए बने और मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो संगरूर में आम आदमी पार्टी की शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई। माना जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई उस मामले को लेकर पंजाब के युवा बहुत रुष्ट हैं और पंजाब के युवाओं ने वहाँ पर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के नाम से जो पार्टी चलाते हैं, सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी को अपना समर्थन दिया था। सिमरनजीत सिंह मान को अपना समर्थन दे रहे थे वहाँ के युवा और सिमरनजीत सिंह मान इस चुनाव को 5,822 वोटों से जीत चुके हैं। लगभग 75 वर्षीय सिमरनजीत सिंह मान ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुरमेल सिंह को हराया है, वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। और कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ दलवीर गोल्डी थे, एमएलए का चुनाव भी हारे थे पहले वो, और अब वो लगातार दूसरा चुनाव हारे हैं 3.5 महीने के अंदर और वो तीसरे नंबर पर रहे। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अकाली दल जो पंथक सिख के नाम पर जो राजनीति कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी जो अपनी शक्ति बढ़ाने के प्रयास में है पंजाब में, उनके दोनों के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सिमरनजीत सिंह मान के बारे में आगे आपको बड़े विस्तार से बताएंगे कि सिमरनजीत सिंह मान राजनीति में कैसे आए, आईपीएस थे, वीआरएस ली और राजनीति शुरू की। उससे पहले बताते हैं आपको जो 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से 6 के परिणाम आ चुके हैं और एक पर अंतिम दौर में गिनती है। 23 जून को इन पर मतदान हुआ था, 7 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर। जो विधानसभा सीटें हैं 7, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो क्योंकि हमारे नज़दीक लगती है दिल्ली, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में भेजा था अपने राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा के इस्तीफे से राजेंद्र नगर की सीट खाली हुई थी और अब राजेंद्र नगर की सीट पर उपचुनाव हुआ था। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, दुर्गेश पाठक ने। त्रिपुरा में 4 सीटों पर चुनाव हुआ था, 4 में 3 पर भाजपा जीती है और 1 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बाई इलेक्शन में थे, वो भी चुनाव जीत गए हैं। आंध्र प्रदेश की आत्मकर सीट थी, वहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और झारखंड की मांडर सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये हमने आपको बताया लोकसभा और विधानसभा के चुनाव परिणाम, जिसके अंदर की भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़ी है। 2 सांसद जीत गए हैं और उनके 4 विधायक जीत गए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो बैलेंस कर लिया है, लेकिन पंजाब के अंदर क्योंकि उनके प्रत्याशी चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ चुनाव हार गए, तो उसके बाद में मुख्यमंत्री की लोकप्रियता पर भी सवाल उठेंगे और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी है उसके कार्यों पर भी सवाल उठेंगे। इसके साथ साथ जो चलाया था मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर भगवंत मान ने, चाहे वो सुरक्षा के मामले को लेकर जिसमें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई और उसके बाद उपचुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान हुआ। आपको बताते हैं भगवंत सिंह मान की जो सीट थी वहाँ से जब चुनाव जीत के आए हैं सिमरनजीत सिंह मान, उनके बारे में। मान के मुख्यमंत्री के बनने के बाद जो सीट खाली हुई थी वहाँ आम आदमी पार्टी ने गुरमेल सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था, कांग्रेस ने दलबीर सिंह गोल्डी को टिकट दिया था, भाजपा ने केवल ढिल्लों को मैदान में उतारा था। अकाली दल अमृतसर से उसके जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं सिमरनजीत सिंह मान खुद प्रत्याशी थे और उस चुनाव में सिमरनजीत सिंह मान ने बड़ा मार्जिन से 5522। आपको एक बात और बता दें कि वहाँ वोटिंग बहुत कम हुई थी, लगभग 42% के आसपास वहाँ केवल वोटिंग हुई थी और सिमरनजीत सिंह मान चुनाव जीते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में झटका है। दिल्ली में संतोष की बात है कि राघव चड्ढा के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद, सदस्य चुने जाने के बाद जो सीट खाली हुई जहाँ से दुर्गेश पाठक प्रत्याशी बने,
उन्होंने भाजपा के राजेश भाटिया को लगभग 12,000 वोटों से हराया है और कांग्रेस की प्रेमलता यहाँ तीसरे नंबर पर रही हैं। एग्जैक्ट फिगर आ रहा है 11,468 वोटों से हराया है। त्रिपुरा में 4 सीटों पर जो चुनाव हुए थे, अगरतला, बोरदोवाली टाउन और सूरमा से, यहाँ भाजपा विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जबकि जुबारानगर से माकपा विधायक का निधन हो गया था। बोरदोवाली टाउन सीट पर मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कांग्रेस के आशीष कुमार साहा के खिलाफ जीत दर्ज की है। 6,104 वोटों से जीते हैं। अगरतला सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक सुदीप राय बर्मन ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। जुबारानगर सीट पर भाजपा के मलिना देवनाथ ने जीत दर्ज कराई और सूरमा सीट पर भाजपा के स्वपन दास गुप्ता चुनाव जीत गए। जो झारखंड की एक सीट है मांडर, यहाँ पर जो चुनाव हुआ है वहाँ अभी गिनती जारी है। 16 राउंड की गिनती हो चुकी है। लगभग 11,000 वोट से कांग्रेस की नेहा तिर्की आगे चल रही हैं, जबकि बीजेपी की गंगोत्री कुजूर हैं, वो वहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं। बात पंजाब की, सिमरनजीत सिंह मान ने अपना चुनाव जीतने के बाद जो फेसबुक पर पहला अपना टिप्पणी दी है, फेसबुक पर जो अपने मतदाताओं का आभार जताया, लिखा है थैंक यू पंजाब, थैंक यू संगरूर। सिमरनजीत सिंह मान के बारे में बताएं कि उनको 29 साल के लंबे अरसे के बाद यह राजनीतिक जीत मिली है। इससे पहले वह 1999 में यहीं संगरूर से ही सांसद थे। इसके बाद उन्होंने जितने भी चुनाव लड़े, विधानसभा के और लोकसभा के, सभी चुनाव में लगातार हारे और अब की बार वो 29 साल बाद 2022 में लोकसभा का उपचुनाव जीत गए हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की आवाज़ उठाने वाला, लोकसभा के अंदर पंजाब की आवाज़ उठाने वाला या आम आदमी पार्टी की आवाज़ उठाने वाला आम आदमी पार्टी से कोई सांसद नहीं होगा। भगवंत मान के इस्तीफे के बाद जो सीट खाली हुई उसे सिमरनजीत सिंह मान जीते। सिमरनजीत सिंह मान ने कहा है कि यह उन लोगों की जीत है जो आम आदमी पार्टी के कुशासन के खिलाफ मेरे साथ खड़े रहे। मान ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी की गैर अनुभवी सरकार को सबक सिखाया है। मान ने कहा है कि यहाँ की सरकार को, जो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा था, इसने समीकरण बिगाड़ दिया। पंजाब के लोगों को यह रास नहीं आ रहा था, इसलिए लोगों ने आम आदमी पार्टी को हरा दिया। आपको बताएं कि इससे पहले जब पहली बार सांसद बने थे, तरन तारण से बने थे सिमरनजीत सिंह मान, सेवानिवृत्त, इन्होंने IPS से VRS ली थी, राजनीतिक परिवार में जन्म हुआ था। 75 वर्षीय सिमरनजीत सिंह मान ने पहला चुनाव जेल में रहते हुए तरन तारण से जीता था और अब सिमरनजीत सिंह मान 29 साल बाद एक बार फिर लोकसभा में बैठेंगे, तीसरी बार सांसद बने हैं। आपको एक बात और बता दें कि सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी ने इससे पहले विधानसभा के चुनाव भी कई लड़े हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अब सिमरनजीत सिंह मान की एक बार फिर से पॉलिटिकल जो सक्रिय राजनीति है उसके अंदर एंट्री हो गई है, सांसद बन गए हैं। तो जो देश के अंदर 7 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, कुल 10 सीटों पर आपको हमने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक शक्ति बढ़ी है, राजनीतिक ताकत बढ़ी है। वहीं आम आदमी पार्टी को पंजाब में बड़ा नुकसान हुआ है, समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके दोनों सांसद जो उनके विधायक बने थे, अखिलेश यादव आजमगढ़ से और आजम खां रामपुर से, दोनों के इस्तीफे से जो सीट खाली हुई लोकसभा की, वो दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और समाजवादी पार्टी चुनावों को हार गई। उपचुनाव पर ये हमारे साइट से देश रोज़ाना का अपडेट था। आने वाले समय में इसी प्रकार के कार्यक्रम देखने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।